नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे इस वीडियो क्लास में आज एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि रिलेशंस प्रूफ करने के जब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, एक तो एक सेट जिस पर वो रिलेशन अप्लाई करना है और दूसरा रिलेशन के बारे में बताएगा। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, चेक द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर द रिलेशन आर। रिलेशन को उन्होंने आर कहा। तीन बातें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन द सेट। तो जैसा अभी बताया कि रिलेशन के क्वेश्चन में आपको सेट और एक रिलेशन दिया जाएगा। तो सेट यहाँ दे रखा है ए नाम का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और आर नाम का रिलेशन दिया हुआ है। तो ये रिलेशन क्या है, देखिए एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट करके एक कंडीशन बताई है कि y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y x से डिवाइड हो जाता हो। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप कैसे चेक करोगे कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। जो सबसे पहला काम होगा आपको जो सेट दे रखा है A 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन, तो जो रिलेशन आपको दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट थ्योरी में आप जानते हो ये इस तरीके से लिखा हुआ सेट है, इसे टैबुलर फॉर्म कहते हैं, जहां पर सारे एलिमेंट शो हो रहे हैं कि क्या क्या एलिमेंट हैं इसके अंदर। और ये जो सेट है इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। मतलब शब्दों का यूज करके इन्होंने बताई अपनी बात, लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं वो शो नहीं हुए। तो सबसे पहला काम है कि हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए रिलेशन के सेट को टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे हमें पता हो जाए कि इसके अंदर वास्तव में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन दे रखा है एक्स वाई का पेयर, ऐसा एक्स वाई का पेयर बनाना है हमें सच दैट y डिविजिबल हो x से, मतलब आप y की जगह पर जो वैल्यू लिख रहे हो वो इस x की जगह पर लिखी हुई वैल्यू से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि सेट चूंकि A वाला है तो जो एलिमेंट्स x और y की जगह आपको लेने हैं वो दोनों ही एलिमेंट हमारे इस सेट के ही एलिमेंट होने चाहिए, मतलब x और y बिलोंग टू A। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप चलो हम लोग पहले R के अंदर ऐसे कौन से पेयर आ सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करें इस सेट में दिए गए एलिमेंट के अकॉर्डिंग, वो पहले बना लेते हैं। तो ऐसे एक्स वाई का पेयर लेना है कि y की वैल्यू x से डिविजिबल हो। तो ध्यान दो आप, पहले जो A नाम का सेट दे रखा है उसका पहला एलिमेंट 1 है, तो पहले हम 1 के लिए चेक करेंगे कि अगर हम 1 को x की जगह पर लिखें तो y की जगह पर क्या क्या लिखा जा सकता है उसके साथ में। तो पहले तो 1 के साथ खुद 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमें y की ऐसी वैल्यू लिखनी है जो डिविजिबल हो x से। ठीक है, तो अगर हमने x की जगह 1 लिखा है तो y की जगह भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है। ठीक, तो y की वैल्यू x की वैल्यू से डिविजिबल है, 1 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 सभी को डिवाइड कर सकता है। अब इसी तरीके से 1 के साथ और क्या ले सकते हैं। ठीक है, पहले वो सारे पेयर लिख लिए जाएं जो 1 के साथ 1 को x की जगह पर करके लिखे जा सकते हैं, इस तरीके से कोई मिस नहीं होगा ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 के साथ क्या 2 को लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 भी 1 से डिविजिबल है। क्या 1 के साथ 3 को लिख सकते हैं? वहां भी यही चीज कि 3 भी 1 से डिविजिबल है, सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब 1 के साथ हम इन सभी को y की जगह पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x की वैल्यू 1 लेकर के हमने बनाया। अब x की जगह पर अगर हम 2 लिखते हैं, मतलब सेट का दूसरा एलिमेंट है 2, तो देखें इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए 2 के साथ कौन कौन पुट किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले देखा जाए क्या 2 के साथ में 1 को पुट कर सकते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा क्या 1 2 से डिविजिबल है, तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ डिविजिबल होने का मतलब होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। और अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो, है ना, तो फिर आपको फिर पॉइंट लगा करके और फिर उस तरीके से डिवाइड करना है। तो ऐसे नहीं, पूरा डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरा कट होना चाहिए। तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 के साथ 1 को नहीं पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 के साथ खुद 2 को पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 2 से डिविजिबल है। अब ऐसे ही 2 के साथ और किसको पुट कर सकते हैं भाई? 4 को, क्योंकि यहाँ रखी हुई वैल्यू 4 इस 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है।
इसी तरीके से 2 के साथ में 5 नहीं रख सकते लेकिन 6 रख सकते हैं। क्लियर? तो ये वो वैल्यू हो गई जो 2 के साथ पुट कर सकते थे। अब बारी 3 की आई, तो 3 के साथ किसको ले सकते हैं? 1 को नहीं ले सकते, 2 को नहीं ले सकते, 3 के साथ खुद 3 को ले सकते हैं, 3 के साथ 4 या 5 को भी नहीं ले सकते लेकिन 6 को ले सकते हैं। ऐसे ही 4 के साथ में आप देखो किसको ले सकते हैं? 4 के साथ में, ठीक, आपको पीछे वाले तो ले ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि 1 या 2 या 3 यहाँ लिखोगे तो वही बात आएगी, 1 4 से डिवाइड नहीं है ना। तो ऐसे यहाँ पे अगर आप 2 लिख दोगे तो 2 भी 4 से डिवाइड नहीं है, 2 4 से डिवाइड नहीं है, इसलिए क्योंकि ऐसे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपल ये भी याद रखो कि ये पीछे एलिमेंट इससे लेस हैं, इसलिए आगे वाले ही चेक करो। तो 4 के साथ में आप 4 को तो रख ही सकते हो ना, क्योंकि 4 4 से डिविजिबल है। बाकी इसके अलावा 4 के साथ 5 या 4 के साथ 6 को भी नहीं रख सकते। ठीक, पूरा डिवाइड वहाँ भी नहीं होता है। अब चलिए 5 के साथ देख लिया जाए। 5 के साथ एक तो खुद 5 रखा जाएगा और कोई नहीं, इसी तरीके से 6 के साथ 6 को रखा जाएगा और कोई नहीं। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन दे रखी थी इसको सेटिस्फाइड करने वाले ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों ने बना करके लिख लिए, और इस तरह हमारा जो रिलेशन आर था वो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में था, लेकिन अब सारे ऑर्डर पेयर हमने पता लगा लिए और इस तरीके से ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। तो हमें पता हो गया अंदर क्या क्या है। अब हमारे लिए आसान हो जाता है ये चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, चेक फॉर रिफ्लेक्सिविटी। आप इस तरीके से हेडिंग दे सकते हो एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आपका है तो। ठीक, तो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पता है कि कोई एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेशन बनाए तो फिर हम कहेंगे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। मतलब इस सेट में अगर 1 है तो हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो रिलेशन R है, अब हम इसको नहीं देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, हम इसको देखेंगे टेबुलर फॉर्म को। तो अगर हमारे सेट में 1 है तो हम ये देखेंगे क्या 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 3 के साथ बना रहा है, ठीक है, 4 4 के साथ बना रहा है, 5 5 के साथ और 6 6 के साथ। ठीक, तो जैसा पता है हमें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये ज़रूरी है कोई एलिमेंट खुद के साथ वो रिलेशन बनाए। अब यहाँ पर 2 2 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे आर रिलेशन के अंदर हैं, मतलब वो रिलेशन बना रहे हैं। ये 1 और 1, ये x और y रिलेशन बना रहे हैं, इसीलिए आर के अंदर शो करे गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप चेक करोगे कि कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी आर रिलेशन के अंदर इस तरीके के पेयर्स हैं। तो अगर सभी हैं 1 1 2 2 से लेकर के 6 6 तक, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव है। आप एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करोगे वो आप देख लो। फॉर ऑल x, x बिलोंग टू आर। ठीक, अपनी बात को आप लिखोगे कैसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो कोई बात नहीं, आपको पता हो गया, आपने टिक कर दिया। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही पता चलेगा आपको आता है कि नहीं, उसी पर मार्क्स डिपेंड करेंगे। तो प्रेजेंटेशन कैसा हो? ठीक है, फॉर ऑल x, x बिलोंग टू आर, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए। बस आप ऐसे लिखो, ये सिंबल्स के मतलब आपको पता है, आपको बताए जा चुके हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि फॉर ऑल x, x बिलोंग टू आर, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, मतलब हर वो x जो a को बिलोंग करता है, मतलब हर वो एलिमेंट जो a नाम के सेट को बिलोंग करता है, तो उस एलिमेंट के लिए इस तरीके के पेयर जिसमें वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाए, मतलब यहाँ भी x हो और यहाँ पर भी x हो, मतलब दोनों वैल्यू सेम हो, तो ऐसा पेयर R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए हमने कहा कि कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाए और ऐसा हर पेयर R के अंदर होना चाहिए। अब आप ऐसे तो लिख नहीं दोगे जैसे आपको मैंने शब्द बोले, ठीक, आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करोगे, तो उसी बात को लिखने का ये तरीका है कि हर वो x जो a को बिलोंग करता है, उस x के लिए x जैसा पेयर भी R को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक भैया, रिफ्लेक्सिव तो है। अब दूसरा चेक किया जाए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक, नंबर 2, चेक फॉर सिमेट्रिसिटी। भैया राइटिंग अपना आप लोग एडजस्ट करो, इसीलिए बोलते भी जाते हैं साथ में, है ना। तो चेक फॉर सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चेक होता है आपको पता है। सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्वेश्चन में ये चेक करते हैं कि अगर x y के साथ रिलेशन बनाए,
अगर एक्स वाई के साथ बनाए तो फिर वाई भी एक्स के साथ रिलेशन बनाए। जहां जहां भी एक्स वाई के साथ रिलेशन बनाता है दिया गया रिलेशन, तो फिर वाई भी एक्स के साथ रिलेशन बनाए। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन की बात करें जिनमें आपके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, तो फिर हम बोलेंगे कि हमें यह प्रूफ करके देखना है, चेक करके देखना है कि अगर एक्स वाई जैसा कोई पेयर आर को बिलोंग करता है तो फिर वाई एक्स जैसा पेयर भी आर को बिलोंग करे। ठीक, बात वही हो गई। एक्स वाई बिलोंग टू आर मतलब एक्स वाई के साथ रिलेशन बनाता है, इसीलिए तो बिलोंग टू आर हुआ। फिर हमें चेक करना है कि y भी x के साथ रिलेशन बनाए, तो हमें यह चेक कर लेना है कि y, x भी बिलोंग करे r को। तो आपको r के रिलेशन में यह देखना है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए r में। तो अगर 1 2 है तो आप देखो क्या कहीं 2 1 है, तो भैया देखो 2 1 वाला पेयर कहीं नहीं है ना। इसी तरीके से 1 3 है लेकिन कहीं 3 1 नहीं है। अब आपने एक दो ऐसे पेयर ढूंढ लिए जो इस सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं कि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। ठीक, तो इसके बाद आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है अगर एक भी एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढ लिया जो सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करने वाला है तो फिर वहीं से बात खत्म हो गई। हम कहेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, मतलब आपको परेशान नहीं होना है। मान लो अब आपके क्वेश्चन में क्या है, 1 2 है साथ में 2 1 भी होता, 1 3 है 3 1 होता, फिर 1 4 है लेकिन 4 1 ना होता, है ना। तो आप ये थोड़ी कहते कि भाई दो पेयर तो होल्ड हो रहे हैं और एक दो पेयर ऐसे हैं जो सिमेट्री की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल आप यही कहोगे कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, क्योंकि अगर एक भी ऐसा पेयर है जो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर हम वहीं से आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। हम कह देंगे ये पूरा रिलेशन ही सिमेट्रिसिटी को होल्ड नहीं करता है। ठीक, तो चेक फॉर सिमेट्रिसिटी में आप क्या बताओगे कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक, लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक, और यहां फॉर लगा सकते हो या फिर आप सिंपली भी लिख दो कि एक्स वाई बिलोंग टू आर इंप्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू आर फॉर, या सच दैट करके आप कोई एक पर्टिकुलर वहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू बता भी दो इस बारे में जो ऐसा सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। जैसे 1 2 के लिए ही बता सकते हैं कि सच दैट 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो देयरफॉर जो रिलेशन आर है इज नॉट सिमेट्रिक। लो भैया सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड पॉइंट है, इसको चेक करके देखना है हम लोगों को कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा हटाए देते हैं, ये आपने समझ ही लिया है। तो ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं भाई। ओके, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो थर्ड पॉइंट, चेक फॉर ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी रिलेशन, ट्रांजिटिविटी क्या है, उसके लिए 3 एलिमेंट्स होते हैं ना। मान लीजिए एक्स वाई जेड, तो देखा ये जाता है कि एक्स वाई के साथ रिलेशन बना रहा है और वाई जेड के साथ रिलेशन बना रहा है। अगर एक्स वाई के साथ रिलेशन बना रहा है और वाई जेड के साथ रिलेशन बना रहा है तो हमें प्रूफ ये करना होता है कि एक्स भी जेड के साथ रिलेशन बनाए। ठीक, और अगर हमारे क्वेश्चन में एलिमेंट्स का काम पेयर कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको प्रूफ करके ये देखना पड़ेगा कि एक्स वाई से रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को। वाई जेड के साथ रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को। और अगर ये दो पेयर बिलोंग कर रहे हैं आर को, एक्स वाई और वाई जेड, तो हमें प्रूफ ये करके दिखाना होता है कि एक्स भी जेड से रिलेशन बना रहा है, मतलब एक्स जेड बिलोंग कर जाए आर को। ठीक, तो ऐसे दो पेयर अगर हैं एक्स वाई और वाई जेड, तो फिर एक्स जेड भी होना चाहिए। अगर ये है तो ये होना चाहिए, ये चेक करना होता है। ध्यान देना है, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, मतलब एक्स वाई, मतलब इस पेयर का सेकंड एलिमेंट वाई है, तो इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वाई है, मतलब इस पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है।
तो ऐसे दो पेयर हैं तो फिर चेक क्या करना है कि ये दोनों एक्स वाई वाई जेड है तो वाई वाई हटाइए, एक्स जेड से बनने वाला पेयर आर को बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन में ये जो पेयर्स हैं इनको चेक करके देखा जाए ट्रांजिटिविटी के लिए। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 2 है, ठीक, एक एक करके सबको आप चेक कर लो। कैसे? जैसे 1 1 है तो 1 1 में एक्स वाई का काम 1 1 कर रहा मान लीजिए, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है 1, मतलब ये 1 पे खत्म हुआ। ठीक, अब हमें वो पेयर देखना है जो 1 से स्टार्ट हो, बगल में ही है ना, 1 2, तो ये 1 पे फिनिश हुआ, ये 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर है। तो अगर 1 1 और 1 2 तो ये एक्स वाई ये वाई जेड, तो आप एक्स जेड किसको बोलोगे? 1 2 को, है ना। तो अगर 1 1 है 1 2 है तो उससे एक्स जेड बनेगा 1 2, और चेक ये करना है क्या एक्स जेड बिलोंग कर रहा है आर को, यानी 1 2 बिलोंग कर रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1 2 तो ये खुद है ना। तो 1 1 है 1 2 है तो उसका एक्स जेड बनेगा 1 2, वो है। ऐसे ही 1 1 और कोई 1 से स्टार्ट है, ये है 1 1 है 1 3 है तो फिर एक्स जेड पोजिशन क्या हुई? 1 3, वो है। ठीक, ऐसे ही 1 1 है 1 4 है ना, तो फिर एक्स जेड पोजिशन क्या हो गई? 1 4, तो 1 4 इसमें है। ऐसे ही 1 4 1 1 के साथ 1 5, समझ गए आप क्या कहना है? मतलब ये 1 से फिनिश और 1 से स्टार्ट होने वाले देख करके जो कुछ भी है वो सब इसमें एग्जिस्ट हो रहे हैं। ठीक, अब जैसे आपने ये देखा कि 1 2 को 1 1 चेक हो गया, अब 1 2 है। अगर 1 2 है तो वो पेयर ढूंढो जो 2 से स्टार्ट हो, यानी ये एक्स वाई है तो वाई जेड ढूंढो। तो 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर कौन हुआ? पहला तो ये है, तो ये 1 2 और ये 2 2, तो ये अगर एक्स वाई है और ये अगर वाई जेड है तो एक्स जेड क्या हो जाएगा? 1 2, है ना। आप समझ रहे हैं ना, अगर 1 2 को एक्स वाई कहोगे, ठीक, तो वाई जेड ढूंढना है तो वो ढूंढना है ना जो 2 से स्टार्ट हो, तो 2 2। ठीक, तो अगर ये एक्स वाई है और ये वाई जेड है तो इसका मतलब हुआ कि एक्स जेड क्या हो जाएगा? तो एक्स जेड हो जाएगा 1 2। अब 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है, क्योंकि ये 1 2 सामने है। तो अगर 1 2 है 2 2 है तो 1 2 भी है। ऐसे ही और कोई 2 से स्टार्ट होने वाला है तो ये रहा 1 2 है 2 4 है तो फिर पेयर बनेगा 1 4। तो 1 4 है क्या कहीं पर? देखिए 1 2 है 2 4 है, कहीं पर आपको 1 4 मिला? हाँ ये मिला 1 4। और कोई 2 से स्टार्ट होने वाला, ये 1 2 और ये 2 6, तो फिर इसका एक्स जेड क्या बनेगा? 1 2 2 6 के हिसाब से 1 6, तो 1 6 है। हाँ ये रहा। और कोई है जो 2 से स्टार्ट होता है? और कोई नहीं है, आपने सबको चेक कर लिया, है ना। इसका मतलब यहां पर ट्रांजिटिविटी होल्ड हो रही है। ओके, अब चलिए इसकी बारी 1 3 की बारी, 1 3 को चेक किया जाए। तो 3 से 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाले सारे पेयर्स आप चेक कर लो। 3 से स्टार्ट होने वाले ये दो पेयर हैं, तो 1 3 3 3, तो इसका एक्स जेड बनेगा 1 3, तो वो तो है, ये खुद है। ऐसे ही 1 3 3 6, तो 1 3 अगर एक्स वाई है और 3 6 अगर वाई जेड है तो हमें एक्स जेड चेक करना है। तो अगर ये 1 3 3 6 है तो इसका एक्स जेड बोलेंगे 1 6 को। तो 1 6 क्या बिलोंग कर रहा है यहां पर? हाँ कर रहा है, ये रहा। ठीक है, तो 3 वाले भी हो गए भैया। अब चलिए 1 4 वाले देख लीजिए। अगर ये 1 4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला तो एक ही है, तो 1 4 4 4, तो इसका एक्स जेड बनेगा 1 4, वो ये खुद है, चेक हो गया। ऐसे ही 1 5 है 5 5 है तो इसका एक्स जेड 1 5, वो ये खुद है। 1 6 6 6, तो इसका एक्स जेड बना 1 6, वो ये खुद है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये सारे देखिए हमने पहली लाइन में सारे के सारे चेक हो गए। क्लियर? और किसी को चेक करना है, जैसे 2 4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ ये रहा, तो 2 4 और 4 4, तो इसका एक्स जेड बनेगा 2 4, जो ये खुद है। ऐसे ही 2 6 को चेक करना है तो 6 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 2 6 6 6, तो इसका एक्स जेड 2 6 बनेगा, जो ये खुद है। क्लियर? और कोई 3 6, इसको चेक कर लीजिए 6 वाले को। 3 6, तो ये 3 6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 6 6, तो इसका एक्स जेड बनेगा 3 6, वो ये खुद है ना। आप समझ रहे? ऐसे ही सबको हम लोगों ने चेक करके देख लिया। मतलब आपको ऐसे चेक करना होता है कि आपने देखा ये पेयर 1 2 है तो अब वो पेयर देखो जो 2 से स्टार्ट होता हो, तो 2 से स्टार्ट होने वाला जो भी पेयर है उसको आपने देखा। अब आपने सोचा ये एक्स वाई है और ये वाई जेड है, तो एक्स जेड किसको बोलेंगे? तो एक्स जेड बोलेंगे 1 4 को। आप बस चेक कर लो क्या वो है। इस तरीके से आपको सारे पेयर चेक करने हैं कि वो ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, मतलब ट्रांजिटिविटी या कोई भी रिलेशन होल्ड ना होने के लिए एक बहुत है। अगर एक भी पेयर ऐसा मिल गया जो ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं करता है तो हम कह देंगे हाँ भैया यहाँ ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं हो रही है। लेकिन अगर
हो रही है तो फिर आपको ये देखना है कि सारे के सारे जितने उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे ट्रांसिटिविटी की कंडीशन को होल्ड करें। मतलब ना होने के लिए तो एक बहुत है, लेकिन होल्ड हो रही है इसके लिए सभी को होल्ड करना ज़रूरी है। ओके, तो इस ट्रांसिटिविटी होल्ड हो रही है। अब आप प्रेजेंट कैसे करोगे अपने आंसर को? जनरल लैंग्वेज का यूज़ करके आप लिखोगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। सिमेट्रिसिटी में हमने फॉर ऑल नहीं लगाया था, ठीक है, क्योंकि वहां फॉर ऑल की जरूरत क्या है, प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है इसके लिए सभी लोग होल्ड ना करें ये थोड़े ना जरूरी होता है, कोई एक भी होल्ड ना करे तो बहुत है, इसीलिए सिमेट्रिसिटी में हम लोगों ने फॉर ऑल नहीं लगाया था। ठीक, तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई जेड बिलोंग टू आर, तो इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग टू आर। मतलब ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम उसी बात को कहना चाहते हैं कि ऐसे हर पेयर जो एक्स वाई और वाई जेड की फॉर्म में हैं और वो आर में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक्स जेड जैसा पेयर भी आर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये सभी के लिए फॉर ऑल लिख दिया है, तो देयर फॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग लेकर के चले ये रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं था। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप पहले उसको टेबलर फॉर्म में लिख करके इस तरीके से बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।